नमस्कार। 8:30 स्पेशल में आज बात करेंगे नीतीश कुमार के बीमार अस्पताल की। जी हां, मिड डे मील हादसे के शिकार 24 बच्चों का इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है, लेकिन शुक्रवार दोपहर वहां अफरा तफरी मच गई और मरीज अस्पताल से बाहर निकाल दिए गए। पता चला कि एयर कंडीशनर की रिपेयरिंग के दौरान गैस लीक होने की वजह से पटना के उस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ये मुश्किल पेश आई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके पास राज्य के स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा भी है, दावा करते रहे हैं कि सेहत के मोर्चे पर बिहार तरक्की कर रहा है। एबीपी न्यूज ने इस तरक्की का हाल जानने की कोशिश की तो पता चला नीतीश कुमार के अस्पताल बीमार है। बिहार की राजधानी पटना का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल पीएमसीएच। इसी अस्पताल में छपरा में जहरीला भोजन खाने वाले बीमार बच्चों का इलाज चल रहा है। शुक्रवार का दिन दोपहर का वक्त था, तभी अचानक अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। बच्चों के वार्ड से लोग अपने बीमार बच्चों को साथ लेकर अस्पताल से बाहर भागने लगे। पता चला अस्पताल में बच्चों के वार्ड में एसी से गैस लीक हो गई है। पर थोड़ी ही देर बाद यह साफ हो गया कि कोई गैस लीक नहीं हुई थी, बल्कि एसी का तार जलने से धुआं निकलने लगा था। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या हुआ था यहाँ पर? देखिए, एसी को रिपेयरिंग के दौरान सिर्फ गैस निकल गया था और उसी के कारण ये अफरा तफरी है ना। नहीं तो इसके कारण क्या? इसके कारण बाद में बोला था नहीं, इसके कारण कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। कोई भी आईसीयू का मरीज अव्यवस्थित नहीं हुआ, सब वहीं पर रहे और सबों का इलाज पुनः वापस वैसा ही चलता रहा। आइए अब आपको दिखाते हैं पटना के जाने माने इस अस्पताल की हकीकत। यह है अस्पताल में बच्चों का वार्ड। एबीपी न्यूज जब अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ तो हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने दिखी। बच्चों को अस्पताल के बजाय कॉरिडोर में रखा गया था। ये कॉरिडोर है, दरअसल ये कॉरिडोर को खाली रहना चाहिए, लेकिन जिधर भी नजर आपकी जाएगी वहां आप देखेंगे कि बेड पर बच्चे हैं और ये सामने में खुले में गैस सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो रखा गया है। आप अगर हमारी मदद करें, हम लोगों की भी यही मंशा है कि हमारा अगर 100 बेड है तो 100 ही मरीज हैं। हमारे इमरजेंसी में 80 बेड है और 400 मरीज हैं, तो हम क्या करें? क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है, कोई कॉरपोरेट हॉस्पिटल नहीं है कि हम लोगों को इनकार करें। हमारी पहली मजबूरी है कि जो भी गरीब गुरबा जो भी इमरजेंसी में यहाँ आए तो उन्हें मुझे एडमिट करना है। इसी सब को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मॉडल हॉस्पिटल की कल्पना की है, नया पीएमसीएच। परसों भी उसके लिए बैठक हुई है डेवलपमेंट कमिश्नर के नेतृत्व में, जिसमें कि फाइनेंस कमिश्नर, हेल्थ कमिश्नर, सारे लोग आए हैं और एक बना करके कैबिनेट अप्रूवल के लिए दिया गया है कि जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल कैसे बनाया जाए, ये सबको डिमोलिश करना है विदिन 6 मंथ्स और एक नया स्ट्रक्चर बनाना है। नीतीश कुमार करीब 8 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। देश और दुनिया के सामने बिहार मॉडल की दुहाई देते हैं, पर उनके निवास से चंद किलोमीटर के फासले पर उनके सबसे बड़े अस्पताल का हाल ये है। पटना के इस सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल में हर तरफ गंदगी फैली हुई है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं दिखती। अस्पताल का बुनियादी ढांचा मरीजों की संख्या के सामने ध्वस्त हो चुका है। सरकार को पूरा ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग पूरा संज्ञान ले। मुख्यमंत्री जी खुद ही स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के पास है और कोई दिक्कत ना हो इसकी पूरी चिंता उनको करनी चाहिए। अगर सीएम साहब पीएमसीएच नहीं जा सकते तो कम से कम अपने पता नहीं वो घर में बैठकर तो निर्देश दे ही सकते हैं। पटना के पीएमसीएच से पहले जानलेवा मिड डे मील खाकर मौत से जूझ रहे बच्चों को छपरा के सदर सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया था। 17 जुलाई को जब जानलेवा मिड डे मील खाकर मौत से जूझते बच्चों को यहां लाया गया, बच्चों के परिजन खुद अपने बच्चों की तीमारदारी करते हुए दिख रहे थे। एक अंग्रेजी अखबार में छपा है मिड डे मील खाकर जान गंवाने वाली एक बच्ची के बड़े भाई राजेश का बयान।
जो छपरा के सदर अस्पताल की कलई खोलता है। छपरा के सदर अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि उनके पास न तो सुई है और न ही सबके लिए ऑक्सीजन। मैंने 2 बार अपनी बहन को तड़पते हुए देखा, उसके बाद वो नहीं हिली। उन्होंने मेरा मोबाइल मांगा और उसकी रोशनी में उसकी आंखें देखी और उसे मृत घोषित कर दिया। तस्वीरें उगल रही हैं छपरा के सदर अस्पताल का सच। यह है ड्रेसिंग रूम जहां बिस्तरों पर चादर तक नहीं है और सामान बिखरा हुआ है। 17 जुलाई को एबीपी न्यूज के कैमरे पर कैद इस अस्पताल के हालात देखकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। जमीन पर पड़े इन गंदे गद्दों पर होता है यहां इलाज। अस्पताल के गलियारे में पान की पीक और गंदगी का अंबार नजर आता है। एबीपी न्यूज ने 17 जुलाई को ही छपरा के सदर अस्पताल के डॉक्टर से अस्पताल के बदतर हालात का सच जाना था। यहाँ पर बहुत सारी कमियां देखने को मिल रही हैं। दवाई का अभाव है, स्टाफ का अभाव है, कई जगहों पर पंखा नहीं चल रहा है। अचानक इतने बड़े हादसा का मरीज आते हैं, लेकिन एक साथ 100-200 मरीज की संख्या के लिए व्यवस्था हमारे समझ से बेड फिक्स होते हैं हर कॉलेज, हर अस्पताल के 300 बेड पर मेडिकल कॉलेज होते हैं। सदर अस्पताल में उतने बेड की व्यवस्था नहीं होती है। मसरख के प्राइमरी हेल्थ सेंटर से छपरा के इस अस्पताल आने के बाद भी 8 बच्चों की मौत हो गई। पता चला अस्पताल में जरूरी दवाई तक नहीं थी। ट्रोपिन इसमें जरूरत है। ट्रोपिन दवा जो थी कम पाई गई। हालांकि हम लोगों ने मंगाया बाहर से 2000 एम्पुल 3000 एम्पुल हमने उसकी कमी नहीं होने। पाम एक दवा होती है जो मार्केट में नहीं मिल रही थी, यहाँ भी वो सप्लाई नहीं था। यहाँ 10 एम्पुल था, हम लोगों ने यूज किया, लेकिन बच्चे काफी संख्या में आ गए। लेकिन नीतीश सरकार के सिपहसालार और छपरा के डीएम डॉक्टर की बताई इस हकीकत पर पर्दा डालते नजर आए। क्या दवाइयों की कमी थी यहाँ पर जो चाहिए थी आपको? इसमें एक ही जो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन एट्रियम होता है, जो पॉइजन को ये करने के लिए, वही लगातार चढ़ाना है, वो हम लोग के पास एनफ था और बाकी हम लोगों ने मार्केट से ले भी लिया था। जरा अस्पताल की आधारभूत सुविधाओं का सच भी सुन लीजिए। मौत से लड़ रहे बच्चों के लिए यहाँ आईसीयू और वेंटिलेटर तक नहीं था। उसमें अभी हमारे यहाँ वेंटिलेटर चाहिए, आईसीयू चाहिए। इमरजेंसी में यहाँ पेशेंट आते हैं, जो भी हम लोग चाहते हैं उस इमरजेंसी में। लेकिन वो व्यवस्था आपके पास नहीं है। इमरजेंसी व्यवस्था है, आईसीयू व्यवस्था नहीं है हमारे। वेंटिलेटर पर अगर किसी को रखना चाहिए, यहाँ पर नहीं, आईसीयू चाहिए उसके लिए, इसीलिए स्टाफ चाहिए, डॉक्टर चाहिए। छपरा के धर्मासती गांव में मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बीमार हुए तो उन्हें छपरा के इस अस्पताल से पहले मसरख के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। नीतीश कुमार के अस्पतालों का सच जान गंवाने वाले एक और बच्चे के पिता की जुबान में सुनिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर हमें बताया गया कि यहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। हमें यह भी कहा गया कि यहाँ पानी भी नहीं है और अपना इंतजाम खुद कीजिए। एम्बुलेंस का ड्राइवर 1 से ज्यादा बच्चों को एक साथ ले जाने को तैयार नहीं था। हमने दबाव डाला, सारे रास्ते में नब्ज देखता रहा, लेकिन जब बच्ची छपरा अस्पताल पहुंची तो वो जा चुकी। नीतीश के राज में बिहार में 300 से ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहे हैं। हर जिले में जिला अस्पताल है और राज्य में 9 मेडिकल कॉलेज हैं। लेकिन मिड डे मील हादसे ने नीतीश के राज में चल रही इन अस्पतालों की बदनुमा हकीकत सामने रखती है। पटना से 2 घंटे की दूरी पर आपको जहानाबाद में नीतीश के अस्पतालों का सच भी दिखाते हैं। यहां आपको इलाज कम और ताले ज्यादा नजर आएंगे। ये देखिए, 4 साल पहले इस आईसीयू का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन इस पर लगा है ताला। यही नहीं, यहां एक ऑपरेशन थिएटर भी है, लेकिन वो भी शायद ही कभी खुलता हो। ज्यादातर इंतजाम कागजों पर ही चल रहे हैं। योजना था, उन्होंने चालू कर दिया। डॉक्टर को पहले तो उनको डॉक्टर का व्यवस्था करना था ना। डॉक्टर अभी तक नहीं है। डॉक्टर एमडी मेडिसिन कोई नहीं है, और एमडी मेडिसिन नहीं है। और जो एनेस्थीसिया वाले भी होते हैं, जो एमडी एनेस्थीसिया होता है, अगर वो भी आपका आईसीयू चलाते हैं, पटना में और सब जगह में एनेस्थीसिया वाले चलाते हैं, बल्कि वैसा तो हमारे पास व्यवस्था भी नहीं है ना।
यहाँ भर्ती होने वाले मरीजों के लिए 104 दवाएं और आउटडोर मरीजों के लिए 33 दवाएं मुफ्त देने का नियम है। लेकिन नीतीश के इस इंतजाम का सच भी सुन लीजिए। उनका दवा बाहर से लाना पड़ा? हाँ, अभी दवा लाए हैं बाहर से, क्लॉट वगैरह इंजेक्शन वगैरह जो है वो सब बाहर से लाए हैं। तो यहाँ से दवा वो नहीं मिला? नहीं, वो दवा यहाँ से नहीं है, और 1-2 दवा है जो अभी लाने जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में बहुत सुधार हुआ है? बिल्कुल खोखली बात है, ये कहीं पे कोई सुधार नहीं हुआ है। बिहार के कटिहार का टीबी अस्पताल। जिले भर के टीबी मरीज इस अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। इलाज की उम्मीद में ये 2 मासूम इस अस्पताल में पहुंचे। अस्पताल तो आ गए, पर इलाज नहीं शुरू हो सका क्योंकि अस्पताल में टीबी की दवा मौजूद नहीं है। ये दवाई जो नहीं मिला उतना दिन से, तो बोले नहीं डॉक्टर साहब को? बोले तो कहा कि दवा बंद है, कहाँ से देंगे। टीबी रोगी बच्चे का इलाज P13 और P14 नाम की दवा से शुरू होता है, पर कटिहार के इस अस्पताल में करीब 6 महीने से दवा नहीं है। कटिहार की ही अब इस अस्पताल की हालत देखिए। यहाँ लेडी डॉक्टर की ड्यूटी लगी है, पर डॉक्टर साहिबा आई नहीं है। लेडी डॉक्टर की गैर हाजिरी में इलाज ANM और होम्योपैथ के डॉक्टर करेंगे। एक सोमवार सोमवार को यहाँ आती है, बृहस्पतिवार को यहाँ जाती है। इसके अलावा नीतीश सरकार दावा करती रही है कि 5 साल के भीतर राज्य के सभी अस्पतालों की सेहत को सुधार दिया गया है, पर सच्चाई क्या है वो कटिहार के मरीज जानते हैं।